न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। 3 बजे 3 खबर में आप सभी का स्वागत है। कृषि कानूनों के विरोध में किसान आंदोलन पर हैं और दिल्ली बॉर्डर पर डटे हुए हैं। आज किसान आंदोलन का 29वां दिन है। वहीं कृषि कानून के मसले पर कांग्रेस पार्टी का हल्ला बोल भी जारी है। इसके विरोध में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी राष्ट्रपति से उन्होंने आज मुलाकात की है और दूसरी ओर मार्च में शामिल प्रियंका गांधी समेत कई नेताओं को हिरासत में लिया गया था, हालांकि बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कृषि कानून के मसले पर राष्ट्रपति से मुलाकात की है, जिसके बाद उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला बोला। राहुल ने राष्ट्रपति से मुलाकात के दौरान यह कहा कि इन कानूनों से किसानों को नुकसान होने वाला है और देश को दिख रहा है कि किसान कानून के खिलाफ खड़ा है। मैं प्रधानमंत्री से यह कहना चाहता हूं कि किसान हटेगा नहीं जब तक कानून वापस नहीं होगा, तब तक कोई वापस नहीं जाएगा। राहुल ने यह भी कहा कि सरकार संसद का संयुक्त सत्र बुलाए और इन कानूनों को तुरंत वापस ले। राहुल ने यह कहा है कि आज किसान दुख और दर्द में है। कुछ किसानों की मौत भी हुई है। और बता दें कि कांग्रेस को मार्च करने की तैयारी में कांग्रेस पूरी तरीके से थी, लेकिन जो विरोध मार्च किया जाना था उसकी इजाजत नहीं दी गई। हालांकि राहुल गांधी समेत 3 नेता राष्ट्रपति से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। बता दें कि इस दौरान नई दिल्ली के कई इलाकों में धारा 144 लागू कर दी गई और राष्ट्रपति भवन के पास भी सुरक्षा को बढ़ाया गया। वहीं सरकार ने किसानों को एक और अब चिट्ठी लिखी है, जिसमें सरकार ने किसानों से बातचीत का समय मांगा है। इस खबर पर चर्चा करने के लिए अभिषेक राज कांग्रेस से मेरे साथ जुड़ गए हैं और अवधेश जी हैं भारतीय जनता पार्टी से। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है। लेकिन अभिषेक जी, जिस तरीके से कांग्रेस ने आज ये मार्च करने की कोशिश की, इजाजत नहीं दी गई, लेकिन जो 3 नेता राष्ट्रपति से मिलकर के आए हैं, क्या कुछ वहां पर रहा? राष्ट्रपति की ओर से क्या कुछ आश्वासन कांग्रेस को दिया गया? जनता पार्टी सरकार है जी ये लोग तरीके से तानाशाही कर रहे हैं। आज 1 महीने से ज्यादा हो गया है, किसान आंदोलन कर रहे हैं दिल्ली के पास, और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो बेशर्मी का परिचय दे रही है। कोई भी संतोषजनक कार्रवाई नहीं करी जा रही है। कृषि मंत्री ने बुलाया, अमित शाह ने बुलाया, सब ने बुलाया मिलने के लिए, मगर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी गई है किसानों के पक्ष में। और किसान ठंड में वहां बैठे हुए हैं, उनको अलग अलग नाम दे के सत्ताधारी पार्टी के बड़े बड़े नेता उल्टा सीधा बोल रहे हैं और अभी तक कोई कार्य वहां पे नहीं किया जा रहा। आज हमारे पार्टी के नेता राहुल गांधी जी राष्ट्रपति जी से जाकर मिले और उन्होंने वहां पे राष्ट्रपति जी से बात करी और बोला कि इस जो समस्या का है इसका तुरंत निवारण निकाला जाए, हल किया जाए। क्योंकि सरकार जो है, सरकार तो देखिए आंख मूंद के बैठी हुई है। बार बार बुलाना, बातचीतें करना, बातचीतों का सिलसिला तो चल रहा है, मगर कोई संतोषजनक जो कार्रवाई है सरकार द्वारा, जो किसानों को उम्मीद है उनके पक्ष में नहीं करी जा रही है। क्योंकि देखिए ये बात कहीं भी झुटला नहीं सकते भारतीय जनता पार्टी के लोग कि ये पूंजीवादियों द्वारा है, हाईजैक सरकार है और 4-5 जो बड़े बिजनेस हाउसेज हैं उन्हीं के इशारों पे पूरी तरीके से काम किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से हमारे पार्टी के जितने तमाम जिला अध्यक्ष हैं, शहर अध्यक्ष हैं, उनको पुलिस घर पे नजरबंद कर लेती है। हमारे अध्यक्षों को नजरबंद किया जा रहा है, सांसदों को घर से निकलने नहीं दिया जा रहा, विधायकों को निकलने नहीं दिया जा रहा। आप पार्लियामेंट का ज्वाइंट सेशन नहीं बुला पा रहे हैं, कोरोना की आप दुहाई देते हैं और वहां पे अमित शाह जी जाके बंगाल में प्रचार कर रहे हैं, वहां पे कोरोना नहीं आ रहा है, अब तो असम भी जाने वाले हैं। तो इस तरीके के जो दोहरे मापदंड हैं भारतीय जनता पार्टी के, ये पूरे देश के सामने आ रहे हैं। आखिर में जो अन्नदाता है हमारा, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, जो सरकार में बैठे लोग हैं, उनके लिए सजग क्यों नहीं? एक तरफ प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि जो कृषि कानून लाए हैं हम सोच समझ कर लेके आए, एक तरफ गृह मंत्री कहते हैं बात करेंगे। आखिर इतना कॉन्ट्राडिक्शन क्यों है सरकार की बातों में? हमारे साथ बने हुए हैं अवधेश जी, ये दोहरा मापदंड क्यों अपना रही है सरकार? देखिए, ये कांग्रेस की चरित्र रही है कि दोहरा मापदंड अपनाती है। भारतीय जनता पार्टी कभी भी नहीं अपनाती जी भारतीय जनता पार्टी शुरू से कटिबद्ध है, संकल्पित है किसानों के हित के लिए। 58 साल से कांग्रेस की राज रही। 2000 स्वामीनाथन कमेटी का रिपोर्ट आया, जी जो इनके शरद पवार जी थे, सभी को चिट्ठी लिखा था उन्होंने जी स्वामीनाथन कमेटी के रिपोर्ट को लागू करने के लिए। जी ठीक है।
अवधेश जी आपने सबसे पहले ये कहा कि दोहरा मापदंड कांग्रेस का चरित्र है, हमने कभी नहीं अपनाया। एक बार थोड़ा सा स्पष्ट कर दीजिए कि आखिरकार बंगाल में कैसे रैलियां हो रही हैं और यहाँ पर संसद का सत्र क्यों नहीं बुलाया जा रहा? अपने मित्र की पहले जवाब दे दूं मैं। जी जो इन्होंने कहा, ठीक है, अमरिंदर सिंह जी, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी कमेटी के अंदर रहे, जी ठीक है, उन्होंने विपक्ष का भूमिका अदा नहीं किया। उन्होंने, जब कमेटी में विपक्ष भी होता है, कोई भी बिल बने चाहे कानून बनता है तो विपक्ष भी होता है कमेटी के अंदर, ठीक है, उन्होंने कभी ऑब्जेक्शन नहीं लिया और ना ही कांग्रेस पार्टी ने कभी जुर्रत किया कि अमरिंदर सिंह जी को शो का नोटिस इशू करके उनको तुरंत बर्खास्त करे पार्टी से कि आपने बिना कांग्रेस पार्टी का कंसेंट दिए हुए कैसे आपने वहां पे ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। अगर ऐसा है तो कोई भी बिल होता है, आपको मैं बता देना चाहता हूं कि कोई भी बिल होता है, पहले एजेंडा सब जगह पहुंच जाता है कि आप अपना इस पे रखें, अपना ओपिनियन दें, ठीक है जी। जब ऑलरेडी 9 दिसंबर को जब रखा हुआ था, कृषि मंत्री जी ने दिया हुआ था टाइम, तो 8 तारीख को किसानों को भड़काने का काम, उसके बाद कांग्रेस पार्टी विपक्ष टोटल मिलकर जी जो भारत बंद का आह्वान किया गया था, इससे पेट में दर्द कांग्रेस की हो रही है, क्योंकि बिचौलियों का सरकार कांग्रेस का एक चरित्र रहा है, शुरू से लेकर अभी तक रहा है जी। नहीं तो 2.5% का कमीशन किसने फिक्स किया था बिचौलियों को देने का? किसान अगर उगाता है तो किसान को सीधे डायरेक्ट जाकर एपीएमसी का मार्केट में वो बेच सकता था। बिचौलियों को कमीशन देने की जरूरत क्या पड़ी थी? कब आई थी ये कानून? आई थी ये कांग्रेस के शासनकाल में ही आया हुआ है। शायद हमारे मित्र बंधु को अगर पता होगा तो शायद इस बात की जानकारी होनी चाहिए। जी जी अभिषेक जी आऊंगा आपके पास। जी रही बात कोरोना की, जी कोरोना की जहां तक बात आपने जो क्वेश्चन उठाया, जी। ठीक है, कोरोना से अपना देश ही नहीं विश्व भी इससे त्रस्त है जी ठीक है। जहां तक रही रैली की बात कर रहे हैं, चाहे जो भी आप बात कर रहे हैं जी ये तो कांग्रेस पार्टी का स्वाभाविक है कि आज जो गई थी प्रियंका गांधी जी, जो इन्होंने डिटेन करने की जो आपके द्वारा बात कहा गया, ठीक है, एक कैटलिस्ट का काम प्रियंका गांधी जी किसानों के बीच में करने गए। जब वार्ता चल रही है, सरकार अपने तरफ से प्रपोजल दे रहा है, वार्ता का गुंजाइश हो रहा है, तो अभी जाने की जरूरत क्या पड़ी अभी उनको? अपनी राजनीतिक जगह बचाने के लिए कि आने वाला सरकार, पंजाब में आपको पता है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार है, वहां पे इन्होंने कानून पास कर दिया है कि ये कृषि बिल लागू नहीं है, तो आखिर कौन सा ऐसा दर्द जो है यहाँ इनको दिक्कत दे रहा है? छत्तीसगढ़ में इनकी सरकार है, ठीक है, जिसकी बात यहाँ कर रहे हैं, राजस्थान में इनकी सरकार है, क्यों नहीं इसको मैंडेटरी कर देते कि वहीं से आप अपना खरीदेंगे, एमएसपी पे खरीदेंगे? चाहते अगर ये मंशा होती किसानों के हित में देने का, तो ये जितने भी कांग्रेस शासित राज्य है पहले कानून पास कर देता जी कि एमएसपी पर खरीदा जाए सभी चीजों का। जी अभिषेक जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, वो भी आप कहिएगा। लेकिन जो इन्होंने जो आरोप लगाए हैं कि जिस तरीके से कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पहले ये जो बता रहे हैं कि कमेटी में थे, वहां पर विरोध नहीं किया, इसके अलावा जो जहां जिस भी राज्य में कांग्रेस की सरकार है वहां पर ऐसे कानून ले आइए। भारतीय जनता पार्टी सरकार आज तकरीबन 7 साल हो गए हैं केंद्र में इनकी सरकार बने हुए, मगर इनको याद आता है कांग्रेस का ही जमाना, इनको नेहरू जी याद आते हैं, हमारे ही तमाम नेताओं को ये याद करते हैं और उन्हीं पे सारा ठीकरा फोड़ते हैं। आपकी सरकार इतनी वर्ष से है, आपने क्या किया? आप हमको ये बताइए। जिस तरीके से कह रहे हैं कि इस व्यवस्था से बहुत आसानी से सारी चीजें हो जाएंगी, ऑनलाइन फैसिलिटीज वगैरह दी गई हैं, कितने किसान हैं जो ऑनलाइन जो वहां पे अप्लाई करके उसको बेच पाएंगे अपनी चीजों को? बिहार में सन 2006 से मंडी व्यवस्था खत्म किया गया है, वहां किसानों का कितना बुरा हाल है। बाहर के लोग आते हैं, खरीदते हैं, ले जाते हैं वहां से अनाज को और फिर पंजाब और हरियाणा में उसको उच्च दाम पे बेचा जाता है। देखिए, पूर्ण रूप से जो मुद्दा यहाँ पे है पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने का है। मैं आपको एक सीधा साधा उदाहरण दे देता हूँ, और ये बात एक देश के बड़े अखबार में छपी थी। अडानी जी की संपत्ति और अंबानी की संपत्ति 1.4 लाख करोड़ रुपीस लॉकडाउन के वक्त में बढ़ी है। आखिर जब पूरे देश दुनिया सब कुछ बंद था, उसके बाद भी इन पूंजीपतियों को फायदा कैसे मिला? कैसे फल फूल रहे थे और आम आदमी दर दर की चोटें खा रहा था, ठोकरें खा रहा था। हमारा श्रमिक
सड़कों पे दम तोड़ रहा था, सही हमारे बात है, किसान के अभिषेक पास जी, खाने के लिए नहीं बिल्कुल था। आप बात कर रहे हैं अभिषेक जी, अगर मेरी बात को सुन रहे हैं तो एक बार जीजा जी पे भी क्वेश्चन को एक बार आप देख लीजिएगा कि कितनी जमीन अरे आप- कैसे लिया गया आप था हरियाणा में। देखिए, अरे आप ये जीजा बता जी पे भी दीजिए, एक बार बोल ही आप ये डालिए जब बता इतना बोल दीजिए, रहे हैं तो। आप ये अवधेश जी, बता दीजिए कि अवधेश जी और 4 अभिषेक जी, लड़के आप की दोनों से कंपनी मेरा जो 16,000 विनम्र गुना निवेदन है प्रॉफिट कैसे कि बना आप लेती दोनों है, ही साल मर्यादित में भाषा आप का ये इस्तेमाल देश की कीजिए। जनता को भी और आप तरीका बता दीजिए ताकि हर और व्यक्ति सुनिए जो है अवधेश जी, 16,000 गुना अवधेश जी, फायदा जिस तरीके से मुनाफा बना आरोप ले लगाया जा रहा एक है फाइनेंशियल कि ईयर कांग्रेस ने में। हाईजैक देखिए, किया हुआ निजी है आरोप किसान सत्ता आंदोलन आरोप को, ये या करने का बाकी वक्त जो नहीं है। विदेशी ये ताकतें वक्त उन्होंने है हाईजैक हमारे किया हुआ है देश का किसान जो आंदोलन को। अन्नदाता है, अब जो किसान विपक्ष आप पर ये आरोप उसकी लगा रहा है कि समस्याओं पे पूंजीपतियों अमल ने करिए, सरकार को हाईजैक कर उनकी लिया है। बातें सुनिए, एकदम बात सही कहते हैं, एकदम बात सही कहते हैं। कांग्रेस वाले तो ये कहेंगे ही कहेंगे। आपके भारतीय कारण जनता क्या है पार्टी कि के खालिस्तान दिल्ली की के जरूरत क्या सांसद पड़ी थी रमेश किसान बिदूरी आंदोलन में? किस सर्जिल इमाम तरीके को के रिहा कराने की आपत्तिजनक जरूरत क्या शब्द पड़ी जो थी? हैं, वो किसान अगर भाइयों किसान के आंदोलन इस्तेमाल को आप कर रहे हैं। हाईजैक आखिर नहीं कर आपको रहे तो हैं शर्म नहीं तो आती सर्जिल है? वोट इमाम मांगने के को वक्त तो रिहा आप जाकर कराने की हाथ बात फैला नहीं देते होती। हैं। अगर सरकार हाईजैक नहीं हुई है तो किसानों की बात मान लीजिए। अगर आप उन्हें किसान मानते हैं तो नहीं, उनकी बात वोट मान मांगने लीजिए, के बाद और अगर आप किसी उन्हें की बात आतंकी नहीं मानते है, हैं, आप खालिस्तानी फैला मानते हैं, तो देते उन्हें हैं, गिरफ्तार कर फैला देते लीजिए। हैं। अब उन्हीं एक तरफ हो किसानों के जाइए। लिए अपशब्द और विपक्ष आपत्तिजनक जो है, शब्दों का प्रयोग कर विपक्ष रहा है। आज जो है ईडी का छापा पड़ा, इनके केंद्र के मंत्री, ऊपर पड़ा, अब अगर शर्म नहीं आती है? स्कैन के अंदर लिया गया, आपको ये इनकम वही टैक्स लोग के जवाब स्कैन के अंदर देंगे। लिया गया। बोलिए, तो आप एक एक करके देखिए बोलिए इनकी कैसे अभिषेक परेशानी जी। उठी। जी भाई ऐसा लेकिन है कि वो सिंगर हो जी, चाहे किसान हो चाहे कोई भी है, जी। ठीक है, एक मर्यादित ढंग से सरकार आप उससे अरे बात आप कर अपने रहे हैं। नेताओं को ठीक मर्यादा है? सिखाइए। जब बात कर रही है, बात को आप कंडूसिव माहौल से बनने जाने दीजिए। आपको दर्द हो जा रही है किसानों के बीच में, आप कूद जा रहे हैं जाके। जब किसान बार बार आग्रह कर रहे हैं सभी विपक्षी दलों से कि हमारी जी, अभिषेक जी मैं आऊंगा आपके पास। हमारी अभिषेक जी, बात करने दीजिए। अभिषेक जी मैं पूरा समय दे रहा हूँ, पूरा समय दे रहा हूँ। अभिषेक जी आऊंगा आपके पास। अवधेश जी आप कह रहे थे कुछ। जब किसान कह रहे हैं कि भाई विपक्ष आप लोग रुक जाइए, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, हमारी मुद्दा है जी, सरकार से लेकिन हमें लेकिन बात किसान करने ये भी दीजिए। कह रहे हैं, सुनिए अवधेश जी, किसान ये भी कह रहे हैं कि हमारे मंच पर आपको आवाज उठाने की जरूरत नहीं है, हम आपको इजाजत नहीं देंगे। अगर आप अपने कार्यालय से, अपने घर से कुछ भी करते हैं तो उसका स्वागत है। अगर ऐसे में विपक्ष किसानों का समर्थन कर रहा है तो आपको परेशानी क्या है? क्योंकि किसानों को फूट डालने की बात आपने कही है, किसानों में फूट डालने का काम सरकार कर रही है असल में, क्योंकि एक तरफ किसान चौपाल लगाई जा रही है, सम्मेलन किए जा रहे हैं, और दूसरी तरफ जो आंदोलन कर रहे हैं उनको आप समझा नहीं पा रहे हो। देखिए ऐसा है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा जब मैटर सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया हुआ है। जी, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि किसान और सरकार मिलके, ठीक है, एक कोई रास्ते पे आए, जी। ठीक है। जब रास्ते पे आए तो इसमें स्वाभाविक है कि विपक्ष को एक सक्रिय भूमिका अपनानी चाहिए, क्योंकि ये मुद्दा यहाँ नहीं है। आप कांग्रेस पार्टी यहाँ बोल रही है ब्रिटेन के सांसद से रिकमेंडेशन लेना चाहती है, ब्रिटेन से वहां से बात कर रही है, कनाडा से बात। भाई ऐसा बात है, देश का मुद्दा है, देश के अंदर सुलह हो जानी चाहिए, बात हो जानी चाहिए। आपके थोड़ी सी नकारात्मक राजनीति करने की वजह से, छोटी सी राजनीति करने की वजह से विदेश इसका फायदा उठाना चाहता है। जी अभिषेक जी, क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप लोग समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं किसान आंदोलन में, जिस तरीके से ये आरोप लग रहा है, कांग्रेस पर लग रहा है आरोप? नहीं, देखिए हितेन जी, ऐसा है, ये भारतीय जनता पार्टी का पुराना रोना है। हाथरस में जब इतना बड़ा वहां पे कांड हो गया तब भी इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय हाथ उसमें बता दिया। इनका एक लौता काम है, या तो अंतर्राष्ट्रीय हाथ बता देंगे। आप वो किसानों को खालिस्तानी भारतीय जनता पार्टी के नेता बोल रहे हैं। रमेश बिदूरी भाजपा के दिल्ली के सांसद हैं, क्या आपत्तिजनक शब्द का उस व्यक्ति ने इस्तेमाल किया, मैं बोल भी नहीं सकता हूं। तब इनकी कहां संवेदनशीलता चली जाती है? ये लोग संवेदनहीन है। और अंतर्राष्ट्रीय अगर ये बोल रहे हैं कि देश का मुद्दा, बिल्कुल देश का मुद्दा, हमारे देश के किसानों का मुद्दा है, मगर अगर अंतर्राष्ट्रीय मंच पे इस तरीके की चीजें कनाडा में हो रहा है या यूके में हो रहा है, आप मोदी जी के तो सब दोस्त हैं, वहां की सरकारों से बात करिए, कहिए कार्रवाई करें। भाई कौन ये लोग हैं जो हमारे देश के बारे में दुष्प्रचार कर रहे हैं? बिल्कुल अभिषेक जी, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। अवधेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। समय की कमी है, फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANP न्यूज पर। कम ब्रेक।
और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने निर्माण श्रमिकों के कल्याण के लिए चलाए जा रहे 15 योजनाओं का लाभ मनरेगा मजदूरों को भी देने का फैसला लिया है। हालांकि इसका लाभ उन मनरेगा मजदूरों को मिलेगा जिन्होंने एक साल में न्यूनतम 90 दिन मनरेगा के तहत काम किया होगा। जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश में ऐसे मजदूरों को आवास, शौचालय, पेंशन, चिकित्सा जैसी सुविधाएं मिलेंगी। इसी को लेकर के कर्मकार कल्याण बोर्ड ने अपर आयुक्त से ऐसे मजदूरों की सूची मांगी है। सीएम योगी के निर्देश पर कोरोना संकट के दौरान देश के अन्य राज्यों से वापस लौटे उनके गांव और कस्बे के पास मनरेगा में रोजगार देने की जो मुहिम चलाई गई, जिसे लेकर अब नए साल में यूपी मनरेगा योजना में सबसे अधिक रोजगार मुहैया कराने वाला राज्य बन जाएगा। जानकारी के मुताबिक अपर आयुक्त मनरेगा योगेश कुमार के हवाले से यह बताया गया है कि सचिव उत्तर प्रदेश भवन और अन्य कर्मकार कल्याण बोर्ड के पत्र के आधार पर एक साल में 90 दिन और इससे अधिक काम करने वाले मनरेगा मजदूरों की सूची तैयार कराई जा रही है। ऐसे मजदूरों का पंजीकरण कल्याण बोर्ड में होगा। निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड इस समय निर्माण श्रमिकों के लिए 15 योजनाएं चला रहा है और मनरेगा श्रमिकों का विवरण मनरेगा पोर्टल से कर्मकार कल्याण बोर्ड के पोर्टल पर ऑनलाइन भेजा जाना है। जानकारी के मुताबिक विभाग ने यह तय किया है कि 31 मार्च तक 20 लाख परिवारों को 100 दिन काम देने का लक्ष्य हासिल किया जाएगा। फिलहाल करीब 20 लाख मनरेगा मजदूर विभिन्न कामों में लगे हुए हैं और 31 मार्च तक 90 दिन काम करने वालों की बड़ी संख्या हो जाने की उम्मीद है। तोहफा जो है वो माना जा सकता है, क्योंकि अब मनरेगा मजदूरों को कई सुविधाएं जो हैं वो मिलेंगी। जैसा कि दावा किया गया है कि अगर 90 दिन मनरेगा के तहत काम किया है तो मजदूरों को, ऐसे मजदूरों को आवास मिलेगा, शौचालय मिलेगा, पेंशन भी मिलेगी, चिकित्सा की सुविधा भी ऐसे मजदूरों को दी जाएगी। मनरेगा मजदूरों की अब बल्ले बल्ले जो है वो हो सकती है यूपी में हो, क्योंकि जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा मनरेगा में जो मजदूर हैं उनको यहाँ पर काम दिया जाएगा, ऐसा राज्य बन जाएगा उत्तर प्रदेश। और ऐसे में जिन मजदूरों को 90 दिन या फिर इससे अधिक जिन्होंने काम किया है मनरेगा के तहत, उन्हें ये सभी सुविधाएं मिलेंगी। कर्नल दयाशंकर दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी से। कर्नल साहब, आपका स्वागत है एनबी न्यूज़ पर।
जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी कर्नल साहब, जो फैसला लिया गया है योगी सरकार की तरफ से, जो मनरेगा के मजदूर जो काफी परेशान होते हैं, जो मजदूर, उनको मनरेगा में काम दिया जा रहा है और अब जो 90 दिन इसमें काम करेगा इस योजना के तहत, उनको कई सुविधाएं भी देने का फैसला लिया गया है योगी सरकार की तरफ से। मुझे लगता है कि मेरा सबसे पहले रिएक्शन तो ये होगा कि आप इस न्यूज को चला रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरी बात ये कि उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ने यदि इस तरह का मन बनाया है और इस तरह का निर्देश जारी हुआ। हेलो, आपको आवाज आ रही जी, है? मैं आवाज सुन पा रहा हूं आपकी। जी, तो यदि हमारी उत्तर प्रदेश, पहले हमको समझना होगा कि भारत का सबसे बड़ा प्रदेश जो है वो उत्तर प्रदेश है, जिसमें पूरे भारत की 1/6 आबादी रहती है। चूंकि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जो कृषि प्रधान प्रदेश है, तो यहाँ पर बड़ा स्पष्ट है कि बहुत सारे कामगार हैं जो कि कभी बंबई तो कभी पंजाब या फिर दिल्ली में जाके काम करते हैं। विशेष परिस्थिति को यदि ध्यान दें आप महामारी को, तो ये बहुत सारे लोग प्रदेश में आए हैं। ऐसी परिस्थिति में हमारा ये मानना है कि यदि हमारी सरकार इस तरह का संकल्प दोहराती है तो मुझे लगता है कि हम वही कर रहे हैं जो करते आए हैं, सबका साथ सबका विश्वास। अब यदि हम कुछ सुविधाएं दे रहे हैं तो ये स्वागत योग्य कदम है और इसका स्वागत किया जाना चाहिए। मुझे लगता है, मुझे आपका आभार व्यक्त करना चाहिए कि आप चैनल पर इन चीजों को दिखा रहे हैं, जिससे हमारे प्रदेश के लोग चीजों को समझ रहे हैं और इस पर सरकार का विश्वास बढ़ रहा है। जहां तक विरोधियों की बात है, उनका काम है विपक्षियों का विरोध करना। दुबे जी, विरोधियों की अभी तक कोई बात ही नहीं की और ना ही इसमें कोई विरोध वाली बात अभी तक सामने आई है। लेकिन ऐसे में सवाल ये है कि कई सारी ऐसी तमाम योजनाएं जो हैं वो सरकार की तरफ से चलाई जाती है, चाहे कोई भी सरकार हो, जो जनहित के लिए बताई जाती है, लोगों के हित में बताई जाती है और होती भी है। लेकिन वास्तव में होता क्या है कि ऐसे मजदूरों का पंजीकरण भी हो जाता है, लेकिन उनको भटकना पड़ता है बार बार और उन तक वो सुविधाएं जो हैं वो पूरी तरह से नहीं पहुंच पाती। वो सभी सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए क्या कुछ इसमें ठोस कदम जो है वो उठाए जाएंगे ताकि जो बातें कही जा रही हैं उसका पूरी तरीके से लाभ ऐसे मजदूरों को मिल सके? अभी हाल ही में 3 दिन पहले जो आप कह रहे हैं, आपकी शंका निर्मूल नहीं है, ये शंका बिल्कुल सही है। अभी हाल ही में 3 दिन पहले एक अधिकारी पकड़े गए थे जो फर्जी बिल बना करके सबको पेमेंट दिखा रहे थे, उनको सस्पेंड कर दिया गया है। प्रश्न ये है कि कानून पहले से भी थे, मनसा नहीं थी, इच्छा शक्ति का अभाव था। उन सब चीजों के दृष्टिगत यदि हम कुछ करते हैं तो सीधा सीधा मेरा मानना है जी कि जो कल्याणकारी योजनाएं बने वो धरातल पर उतरे, लाभार्थी को उसका लाभ मिले। ये हमारी ही सरकार है जिसने जितने कामगार हैं, जितने इस तरह के लोग हैं, सीधा सीधा उनके खाते में पैसा पहुंचाना हो, चाहे सीधे सीधे शौचालय की सुविधा हो, चाहे गैस की हो। अब यदि कर्मकारों के लिए हम कुछ कर रहे हैं और कल्याण बोर्ड ने फैसला लिया है तो ये स्वागत योग्य कदम है। और हमारी पार्टी विशेष करके तब जब आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी इसके मुखिया हैं, तो इतना तो आप कह ही सकते हैं कि बाकियों की तरफ से हमारे ऊपर न कोई भ्रष्टाचार का वो है और ना ही कोई ऐसी मंशा है। इसलिए हमारी मंशा स्पष्ट है, कंडीशन लगा दी गई है, जैसे भी होगा इसको हम पूरा करेंगे। जी कर्नल साहब, इसमें कंडीशन है कि अगर 90 दिन से ज्यादा काम आपने मनरेगा के तहत किया होगा तब ये सुविधाएं आपको मिलेंगी। तो ऐसे जो मनरेगा के जो मजदूर हैं, क्या सभी मनरेगा मजदूरों को इतना काम, इतने दिनों का जो काम है वो सुनिश्चित किया जाना चाहिए? हितेंद्र जी, जहां तक मैं उत्तर प्रदेश को देख रहा हूं, मैं खुद बलिया से आता हूं। बलिया उत्तर प्रदेश का सबसे दूरस्थ जिला है। ऐसे जनपद में भी अब लोगों को 90 दिन का काम मिल जाता है। करने वाले की इच्छा शक्ति होनी चाहिए और लोग कर भी रहे हैं। विकास जबरदस्त गति से चल रहा है। आपने भी सुना होगा हमारे पूर्वांचल में इतना बड़ा विकास हो रहा है, एक्सप्रेसवे बन रही है। काम इतना है कि करने वाला होना चाहिए और 365 दिन में 90 दिन का काम करना कोई मुश्किल काम नहीं है। हो सकता है कि इससे पहले लोगों की रुचि ना रही हो, लेकिन अब इन सुविधाओं के दृष्टिगत लोग मन बनाएंगे कम से कम 90 दिन तो हम पूरा करें। साहब, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस महत्वपूर्ण खबर पर तमाम जो पूरी महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है उसके लिए। वहीं जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है। कश्मीर के अवंतीपोरा में सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों ने आतंकी संगठन अल बदर के 4 आतंकवादियों को पकड़ा है। इलाके की तलाशी के दौरान
छुपा हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। जानकारी के मुताबिक आतंकियों के पास से एक AK-56 राइफल, एक AK-56 मैगजीन और 28 राउंड गोला बारूद और एक हथगोला भी बरामद हुआ है। बताया जा रहा है कि दोनों ओर से गोलीबारी भी हुई है और वहीं इधर बारामूला जिले में सुबह सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई थी। यहां पर वनिगम पेरे क्रेरी इलाके में 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन चलाया था। इस दौरान आतंकवादियों ने फायरिंग शुरू की और जिसके जवाब में सुरक्षा बलों की तरफ से भी फायरिंग की गई। वहीं कंधार प्लेन हाईजैक आज ही के दिन हुआ था। आज ही के दिन 24 दिसंबर 1999 में काठमांडू से दिल्ली के लिए उड़े IC-814 विमान को हथियारबंद आतंकवादियों ने हाईजैक कर लिया था। इंडियन एयरलाइंस के इस विमान में 176 यात्री और 15 क्रू मेंबर्स सवार थे। इस प्लेन हाईजैक के बदले यात्रियों की जान बचाने के लिए भारत सरकार ने 3 आतंकवादियों मसूद अजहर, उमर शेख और अहमद जरगर को छोड़ा था। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।